So good evening, everyone. Welcome to today's class. So आज हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट फर्स्ट पैटर्न है. सो सेशन थोड़ा लंबा रहेगा इसीलिए जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आज वेट नहीं करेंगे. सो ये आपका फर्स्ट क्लोज टेस्ट है एंड स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन देखो, इस पैसेज को एक बार पढ़ लो आप लोग. जस्ट रीड इट वंस, जस्ट रीड हो जाने से डन करके कमेंट कर देना. डन. ओके. वेनस आपका भी हो गया. ओके. पढ़ लो एक बार बस. क्लोज टेस्ट में उतना पैसेज एंटायरली समझने का जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों. जस्ट एक बार पढ़ लो. हो गया ना? सबका हो गया आई गेस. ओके. नाउ वन मोर थिंग यू डू. यहाँ पे से कौन सा वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, यू प्लीज टाइप. ये पैसेज में कौन सा वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया? कोई तो वर्ड होगा ना जो समझ में नहीं आया. मीनिंग. उस वर्ड को टाइप कर दो, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ. Standing at the bottom of your glass, hoping you dream last. Dreams come slow, go so fast. गुड इवनिंग विश्वजीत. मीनिंग मीनिंग कौन सा वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया? सब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर सब समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे. गुड इवनिंग अनु. गुड इवनिंग सर. मीनिंग मीनिंग जल्दी वर्ड का मीनिंग देखो, कौन सा मीनिंग समझ में नहीं आया और पूछ लो. और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है चलो. देखो क्लोज टेस्ट में क्या है, पूरा फुल पैसेज आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है. मतलब
पढ़ने का जरूरत है, बट उतना डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए क्लोज टेस्ट में, ठीक है? क्योंकि क्लोज टेस्ट, गुड इवनिंग शिखा, क्लोज टेस्ट में आपको इन्फरेंस वगैरह का क्वेश्चन बहुत कम ही मिलेगा। ज्यादातर ये फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको फुल पैसेज का मीनिंग समझने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जस्ट 1 मिनट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राई टू आंसर। मैं आपको यहाँ पे मीनिंग समझा दूंगा। फ्रॉम, ऑप्शन बी, फ्रॉम, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। द वर्ड रेवियोली कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ब रिया वो वोल्गेरे, क्या है पता नहीं, छोड़ो, इटालियन वर्ड है ये। तो जो वर्ड है रेवियोली कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम, ठीक है, कम्स फ्रॉम, ठीक है, चलो। अच्छा, मैं देखो समझा देता हूँ। comes from the Italian verb ria volgere, which means to wrap. The dumpling is made by wrapping fillings with ricotta, meat, cheese and vegetables in two thin layers of egg pasta dough. ठीक है, मतलब एग पास्ता का जो कवरिंग होता है आटा का, उसमें ये रैप करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट ये वाला ट्राई कीजिए। ऑप्शन ई, करेक्ट 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 करेक्ट। ये जो टाइप है पास्ता का, दिस टाइप ऑफ पास्ता इज सेड टू हैव डैश इन द 14th सेंचुरी। स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है? एस्टेब्लिशेस तो होगा ही नहीं, ठीक है? हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है? हैव के बाद हमेशा याद रखना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो एस्टेब्लिशिंग भी नहीं होगा, ओरिजिनेशन भी नहीं होगा, ओरिजिनेटेड होगा, ठीक है? तो सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 14th सेंचुरी, मतलब 14th सेंचुरी में उसका ओरिजिनेट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था उसका। नेक्स्ट ये वाला देखिए। ऑप्शन ए, टायर्ड। ऑप्शन डी, एनी अदर आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, डी, ओके। एनीवन एल्स जिसको आंसर देना है? देखो, रेवियोली जो है, इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में आता है, इंक्लूडिंग सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर, ये शेप भी इंक्लूडेड है। बट द ट्रेडिशनल शेप फॉर दिस फूड विच इज पॉपुलर एट क्रिसमस एंड इज डैश टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, मतलब जो क्रिसमस में पॉपुलर है एंड इज डैश टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, सिग्निफिकेंटली थोड़ी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ सकता था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ सकता था, एंड इज सिग्निफिकेंट टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आपका या तो वर्ड आना चाहिए, या तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडवर्ब तो ऐसे भी नहीं आएगा, सिग्निफिकेंटली तो नहीं आएगा, ठीक है? सिग्निफिकेंट आ सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। एंड इज टेरिफाइंग भी नहीं होगा। टायर्ड, टायर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, टायर्ड होना तो थकना होता है। ट्राइड, ट्राइड भी नहीं होगा, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, तो क्या होगा? टाइड, जो जुड़ा हुआ है, जो विच इज पॉपुलर एट क्रिसमस एंड इज टाइड टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस, मतलब
रिलीजियन के साथ वो टाइड है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल था ना ये, इसमें आप लोगों ने इतने लोगों ने गलती कर दिया। सिग्निफिकेंटली तो आएगा ही नहीं ना, ये तो एडवर्ब है एक, ये कैसे आएगा? सिग्निफिकेंट आ सकता था, एंड इज सिग्निफिकेंट टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला बताइए। ऑप्शन ए ट्राई करो। बिफोर टोमेटोज वर इंट्रोड्यूस्ड टू इटली, मतलब इटली में पहले टोमेटो से पहले रावियोली सर्व होता था इन ब्रॉथ रादर देन टोमेटो सॉस। रावियोली dumplings are often enjoyed as a dash main course। क्या आ सकता है? ऑप्शन ए। एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर? चलो बहुत हो गया, देखो आप लोग पहले मुझे, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एंजॉयड एज, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, क्यों? क्योंकि मेन कोर्स के बारे में बोल रहा है वर्ड, जो जो भी वर्ड आएगा वो मेन कोर्स के बारे में बोल रहा है। मेन कोर्स तो नाउन है, ठीक है, मेन कोर्स एक कंपाउंड नाउन है, पूरा नाउन ही है ये वाला मेन कोर्स। सर मीनिंग ऑफ क्रेडिट, हाँ समझाता हूँ समझाता हूँ मैं, यहाँ पे दो तीन वर्ड का मीनिंग है, समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो, मेन कोर्स जो है वो एक नाउन है, ये पूरा एक नाउन है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ये पूरा एक नाउन है, तो इस नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव तो यहाँ पे सारा ही एडजेक्टिव है, सारा एडजेक्टिव है, बट मैं स्टिल बोल रहा हूँ एडजेक्टिव ही आना चाहिए। तो हर्टिंग मतलब दर्द होना, हर्टिंग मतलब दर्द होना नहीं आएगा। डर्टी मतलब गंदा नहीं आएगा। ड्रेडेड, ड्रेडेड मतलब डेंजरस होता है, ठीक है, मतलब डेडली, ऐसा डेंजरस। अनडाइंग मतलब जो मरने वाला नहीं है, ठीक है, अनडाइंग स्पिरिट बोलते हैं ना, ही हैज एन अनडाइंग स्पिरिट, कभी सुना होगा। ठीक है, अनडाइंग मतलब जो कभी मरेगा नहीं, उसका स्पिरिट कभी मार नहीं सकते आप लोग, वो बोल रहे हैं, तो अनडाइंग भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हर्टी आएगा। हर्टी मतलब जो अच्छा है, मतलब लवली, ठीक है, लवली बोल सकते हो आप, लवेबल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हर्टी यहाँ पे एंजॉयड एज ए हर्टी मेन सोर्स, मतलब जो मेन कोर्स, सॉरी मेन कोर्स जो अच्छा मेन कोर्स है। आप लोग में से कोई मुझे ब्रॉथ का मीनिंग बता सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रॉथ? एंड वन मोर वर्ड इज देयर, डिलेक्टेबल। इन दोनों वर्ड का मीनिंग बता, एनीवन हु कैन टेल मी, और एल्स आई विल टेल यू। देखो, ब्रॉथ का मतलब होता है, ब्रॉथ एक तरीके का सूप है, इट इज अ काइंड ऑफ सूप। ठीक है, सूप मतलब वो पीने वाला सूप। तो बिफोर टोमेटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इटली, रेवियोली वाज ट्रेडिशनली सर्व्ड इन ब्रॉथ, मतलब पहले रेवियोली का सूप मिलता था, ठीक है, रादर देन टोमेटो सॉस। ठीक है, मतलब पहले जो सूप है ना उसमें रेवियोली दिया जाता था, टोमेटो सॉस नहीं दिया जाता था। ठीक है, और एक वर्ड है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब वेरी टेस्टी। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड है ये वर्ड, टेस्ट से। ठीक है, डिलेक्टेबल जो वर्ड है ये टेस्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए वेरी टेस्टी। तो फीचरिंग ए वेरी टेस्टी कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ता एंड फ्लेवरफुल फीलिंग्स। फीलिंग्स तो पता होगा ना, जो अंदर सामान डलता है खाने का, उसको फीलिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला कीजिए।
ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी, आंसर बताओ इसका। इजी है ये। अच्छा आंसर बता दिया, अरे यार यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। सी सी बहुत लोगों ने बता दिया आंसर, वेजिटेबल स्ट्यू। अच्छा अच्छा, आपने ये भी बोला था। ठीक है ठीक है यार, मेरा फोन में मैसेज ही नहीं आ रहा है। सी सी सी, सबने सी बोला है ना। ठीक है देखो, these include Chinese dumplings and crepes, ये कुछ खाने का नाम होगा। A Jewish food that dash of an egg pasta pocket typically filled with meat। that tremendously तो नहीं आएगा, टारगेट भी नहीं आएगा, इंस्पायरिंग भी नहीं आएगा, कंजिस्ट बियर्ड्स दोनों आ सकता है, लेकिन ऑफ है ना यहाँ पे, डैश ऑफ है ना, तो यहाँ पे इसीलिए कंजिस्ट ऑफ आएगा। ठीक है, कंजिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो इसीलिए कंजिस्ट ऑफ आएगा। ठीक है, वेरी गुड। इजी था, इसमें ग्रामर रूल भी इतना जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ए का मीनिंग, ए का मीनिंग मतलब कौन सा वर्ड का? ट्रिमेंडसली मतलब, ट्रिमेंडसली का मीनिंग कोई बता दो चैट में। एनीवन प्लीज टेल, हेल्प हर। ट्रिमेंडसली का मीनिंग बता दो। जल्दी बताओ यार, ट्रिमेंडस का मीनिंग बता दो। ट्रिमेंडसली, हाँ ग्रेट। ट्रिमेंडसली मतलब बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, बहुत बड़ा, ग्रैंड। ठीक है, इंटेंसिटी, हाँ बहुत बड़ा इंटेंसिटी, ट्रिमेंडसली। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक ब्लैंक मिलेगा और अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे आपको, उसमें से आपको ब्लैंक को फिल करना है। जस्ट 1 मिनट। ये वाला बताइए, फर्स्ट वाला। दिस मतलब ऑप्शन बी। एनीवन एल्स? जस्ट 1 मिनट, मेरा ये ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट। सबका आंसर ऑप्शन बी आया। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस? ओके, dash metaphor is a particular and powerful way of interpreting the changes typical of any culture, especially in an age of technological acceleration and the democratization of culture making। हु तो नहीं आएगा ना, हाउ तो नहीं आएगा, ड्यूरिंग तो नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, ये तो बहुत इजी था, दिस ही आएगा। मतलब दिस मेटाफोर मतलब इस ये वाला मेटाफोर का बात। ठीक है, मेटाफोर मतलब कौन बोल सकता है मीनिंग? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटाफोर? कभी सुना होगा ना कि ये जस्ट एक मेटाफोर है। मेटाफोर का मीनिंग बताइए। सिंबल, यस, करेक्ट। हाँ काइंड ऑफ, करेक्ट। सिम मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, जस्ट एक हिंट, हिंट टाइप का है सिंबल, करेक्ट। ठीक है, चल ये नेक्स्ट वाला करो, ये वाला देखो।
greater, greater, greater मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ई। Anyone else who wants to answer? ऑप्शन ए। ऑप्शन ई। आप लोगों ने ज्यादा ही सोच लिया। देखो, द लॉन्गर द ट्रेजिक सिचुएशन कंटिन्यूज, जितना लंबा वो चलेगा, ट्रेजिक सिचुएशन जितना लंबा कंटिन्यू होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लॉन्गेस्ट कैसे बोल सकते हो आप? लॉन्गेस्ट तो एकदम वो तो फाइनल चीज है, वो तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा। जितना ज्यादा ट्रेजिक सिचुएशन कंटिन्यू होगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा स्टूडियो में। तो द लॉन्गर द ट्रेजिक सिचुएशन कंटिन्यूज द ग्रेटर द इम्पैक्ट। अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट के जगह पे लॉन्गर होता, नहीं, तब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे। नहीं नहीं, ठीक है। द लॉन्गर द ट्रेजिक सिचुएशन कंटिन्यूज, जितना ज्यादा लंबा ट्रेजिक सिचुएशन चलेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडियोज में, उनके मूवीज में, एंड इंडीड ऑल द आर्ट्स इन चाइना। ठीक है। तो द लॉन्गर द ग्रेटर। ठीक है, जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं आ सकता है, फास्टेस्ट भी नहीं आ सकता है, ग्रेटेस्ट भी नहीं आ सकता है। लॉन्गर ही मतलब ये डिग्री आएगा, कंपेरेटिव डिग्री ही आएगा। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है ना लॉन्गर, तो यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री ही आएगा। ठीक है, सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते आप लोग। और नॉर्मली भी सोचो, जितना ज्यादा ट्रेजिक सिचुएशन कंटिन्यू करेगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला ना कि वही मैक्स होगा या फिर वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, कंट्रोल, एक ऑप्शन कंट्रोल है। क्या होगा आंसर? देखो तो। वेनस, ऑप्शन सी। सिर्फ वीनस ने आंसर दिया, बाकी लोग ऑप्शन सी। ओके, सी। बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? सी। As the organizer of the most prestigious club competition in world football, the Union of European Football Association, UEFA जो है UEFA, also dash its broadcast rights and the revenues generated. Administration तो नहीं आएगा। ठीक है, commanded नहीं आएगा, commanded नहीं आएगा यहाँ पे। ये past tense का बात नहीं है। गवर्निंग नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। कंट्रोल्स या कंट्रोल, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्स। क्यों कंट्रोल्स आएगा? बिकॉज जो यूएफा है ना वो सिंगुलर है। यूएफा सिंगुलर है, तो अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है, अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है, एफ नहीं आएगा, कंट्रोल, कंट्रोल से आएगा। यूएफा जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस और ईएस लगना चाहिए हमेशा, तो लगेगा, तो कंट्रोल से आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिया, ये कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, कंट्रोल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि जो यूएफा है वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब के साथ हमेशा एस और ईएस लगता है। यही मैं चेक कर रहा था कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ये यूएफा एक सिंगल बॉडी का नाम है। ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, हमेशा लगेगा। कंट्रोल ही आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा पैटर्न जो है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज नहीं दिया, मैंने टॉपिक वाइज कर दिया इस चीज को, तो आपको इजी होगा, रिवाइज वगैरह करने के लिए भी अच्छा लगेगा। तो ये देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है यहाँ पे। एक एक सेंटेंस है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब क्या है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये वॉक इन द गार्डन, ये ए है। द मॉर्निंग, ये बी है। श्रेया वांटेड टू गो, ये सी है। गो टू ए मूविंग इंस्टेड, डी। सिस्टर वांटेड टू ई। ये अलग अलग पूरा जम्बल्ड सेंटेंस है, आपको इसको अरेंज करना है और एक सिंगल मतलब वो चाहिए मुझे कि आंसर ये रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, जैसे सपोज सी ए बी ई डी आंसर है। ठीक है, तो आपको देखना ही है कि क्या आंसर होगा। रीअरेंज करो, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ एंड टेल मी द आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा सबका आंसर आ गया। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन से ही चेक करना ही बेटर है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली देख के समझ में आता है तब तो और भी अच्छा है। क्योंकि आपको पता है वॉक इन द गार्डन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा कभी भी। द मॉर्निंग से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। द मॉर्निंग बट कहाँ से आएगा, कुछ तो पहले होना पड़ेगा ना। गो टू ए मूवी इंस्टेड से शुरू नहीं होगा। सिस्टर वांटेड टू से शुरू हो सकता है। सिस्टर वांटेड टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो ई आ सकता है इनिशियली, लेकिन ई तो एक भी ऑप्शन में नहीं है स्टार्टिंग में। देखो, एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ई नहीं आएगा। तो क्या कौन सा आएगा, कौन सा स्टार्टिंग आ सकता था, ई आ सकता था, नहीं तो सी आ सकता था। तो सी ही आएगा। श्रेया वांटेड टू गो ऑन ए, ऑप्शन देखो ए है, सी के बाद ए है। गो ऑन ए वॉक इन द गार्डन, सही है। वॉक इन द गार्डन, इन, फिर क्या है, बी, इन द मॉर्निंग, करेक्ट। बट हर, फ्री, सिस्टर वांटेड टू, करेक्ट, बट हर सिस्टर वांटेड टू गो टू ए मूवी इंस्टेड, डी। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लिया। मतलब श्रेया जाना चाहती थी मॉर्निंग वॉक में, लेकिन उसकी बहन जाना चाहती थी मूवी में। तो श्रेया वांटेड टू गो ऑन ए वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, बट हर सिस्टर वांटेड टू गो फॉर ए मूवी इंस्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन से एलिमिनेट करो, देखो डी, इसमें डी है पहले। गो टू ए मूवी इंस्टेड, ऐसा कोई सेंटेंस डी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। सी से होगा क्या, देखो, हाँ सी से तो हो रहा है। ए से होगा क्या, वॉक इन द गार्डन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे एलिमिनेट करो, कैसे भी करो, जस्ट मेक सेंस की वो जो सेंटेंस बनाओगे वो सेंसिबल होना चाहिए। ये वाला देखो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, 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 करेक्ट। पहला देखो, ऑप्शन ए डी सी, टोज एंड वेब्ड, कलर, कैरेट कलर्ड, बक टीथ, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। बी डी ए, बक टीथ, बीवर्स हैव, बक टीथ फिर बीवर्स हैव, नो मीनिंग। सॉरी, बक टीथ वेब्ड, कोई मीनिंग नहीं है। टोज, ये वाला देखो, बीवर्स हैव, बीवर्स हैव वेब्ड टोज एंड कैरेट कलर्ड बक टीथ। ठीक है, मतलब बीवर्स के पास जो टोज है वो वेब्ड है। वेब्ड मतलब ऐसे जो जैसा टो को एनिमल का टो देखा होगा ना, ऐसे पूरा वेब जैसा स्प्रेड हुआ रहता है। ठीक है, तो वेब्ड टोज एंड कैरेट कलर्ड बक टीथ। ठीक है, बक का जैसा टीथ है उसका, यही बात बोला है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, डी।
ऑप्शन डी। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। ऑफ यहाँ से तो कभी सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या? ऑफ योर से कभी सेंटेंस स्टार्ट होगा? देखो तो ऑफ योर, ये वाला ऑप्शन देखो, ऑफ योर ट्राई टू एंगेज, कोई मीनिंग ही नहीं है। डी बी सी कोई मीनिंग है क्या? देखो, एक्टिविटी आउटसाइड कंफर्ट जोन, ट्राई टू एंगेज कोई मीनिंग नहीं है। ई डी सी ए बी का कोई मीनिंग है? इन एन एक्टिविटी आउटसाइड ट्राई टू एंगेज कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका ही सिर्फ मीनिंग बन रहा था। ठीक है, ट्राई टू एंगेज, आप ट्राई करो एंगेज करने का इन एन एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब आपको ट्राई करना चाहिए कोई एक्टिविटी करने का जहां पे आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। ठीक है, वही बात है, इजी था ये वाला। अभी हम लोग मूव करेंगे एरर डिटेक्शन में। 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकदम फुल इजी लेवल का नहीं है बट उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आई थिंक यू कैन गेट इट। ठीक है, सो ट्राई करो आंसर करने का। आई विल गिव यू 1-2 मिनट का ब्रेक आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न के बाद ये वाला पहले कर लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या एरर है वो भी बोल दो। ओके, as soon as। anyone else who wants to answer? जिसको पता होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, मतलब ये चीज पता होना जरूरी है। सी, इंग्लिश में एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल सेंटेंस, जो हम लोग नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, कभी कभी सेंटेंस में पहले वर्ब आ जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ पे देखो, नो सुनर हैड, पहले वर्ब आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्हीं जनरली सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और उसके पहले एक एडवर्ब भी आता है। दिस इज द एडवर्ब, ये नो सुनर एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब को गोली मारो, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड दिस केस इज कॉल्ड द इन्वर्शन। इसको हम लोग इन्वर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन्वर्शन में क्या होता है कि पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो इसका कुछ कुछ रूल्स होता है, यहाँ पे नो सुनर में कुछ गड़बड़ नहीं है। नो सुनर एडवर्ब पहले आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, ये हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आया आई, फिर मेन वर्ब आया अराइव्ड, ऑब्जेक्ट आया एट द हॉल। ठीक है, फिर बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका कुछ कुछ रूल्स होता है कि अगर नो सुनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, नो सुनर के साथ हमेशा देन आएगा, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आएगा। ठीक है, हार्डली, जैसे सपोज हार्डली हैड आई आएगा, आई हैड नहीं। ठीक है, पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा।
ठीक है, कीप दिस इन माइंड. हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन द टीचर केम. ठीक है, ये इसका मतलब दो दो चीज एक ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है. ये सेंटेंस का मीनिंग है, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द हॉल द प्रिंसिपल फिनिश्ड हिज स्पीच. मतलब मैं जैसे ही आया, प्रिंसिपल ने अपना स्पीच खत्म कर दिया. तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है. नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द हॉल देन द प्रिंसिपल फिनिश्ड हिज स्पीच. ऑप्शन सी. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. आपको ये चीज बहुत बार पूछा भी जाता है. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया ना? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो वो इन्वर्शन होता है. और इन्वर्शन का कुछ कुछ रूल्स है कि अगर नो सुनर है तो देन आएगा, हार्डली है तो व्हेन आएगा. इज इट क्लियर? टेल मी. यस. ओके, रिमेम्बर दिस. इट्स इम्पोर्टेंट. समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो. ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं जानबूझ के ये एग्जांपल लाया क्योंकि ये वाला चीज अभी आपको मतलब नहीं वो किया था. ये वाला देखो तो. ऑप्शन बी, सी में एरर है. सी में क्या एरर है? व्हाट इज द एरर? टेल मी. एरर टू की है. प्लीज ट्राई टू आंसर एवरीवन. ट्राई करो यार. बीन प्लस आईएनजी. वेयर, विच पार्ट? एनी अदर आंसर? Anyone else who wants to answer? Had been. Had been कहाँ पे? यहाँ पे had been आएगा. Been hearing. Had been hearing countless reasons. Okay, had been hearing counts for years. नहीं नहीं नहीं, had heard भी तो सही है ना. had heard একো प्रॉब्लम নাই ন. ইয়াত for আছে, for থাকিলে তুমি কি বুলি কয় পারফেক্টটো ইউজ কৰিব পাৰা, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज কৰিব पारा. अगर for है आपके साथ, for या since, उसमें आप परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे परफेक्ट यूज किया, had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम. ठीक है. फॉर है तो आप परफेक्ट भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर इयर्स बीसीजी कंसल्टेंट्स हैड हर्ड काउंटलेस रीजंस व्हाई दे हैड टू बी एक्सेसिबल. मतलब बीसीजी कंसल्टेंट्स ने बहुत सारा रीजन सुना कि व्हाई दे हैड टू बी एक्सेसिबल, क्यों उनको एक्सेसिबल होना है. यहाँ पे एरर था. इन ऑल आवर्स नहीं होता है, एट ऑल आवर्स होता है. प्रीपोजिशन का एरर है. मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा अभी रिसेंट, मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज में. तो प्रीपोजिशन का एरर सबको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर था. इन ऑल आवर्स नहीं होगा, एट ऑल आवर्स होता है. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे इन ऑल आवर्स नहीं होता है. इन मतलब किसी चीज के अंदर, बट आप ऑल आवर्स मतलब आप
हर एक टाइम में मिलने का बात बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे एट आएगा। डोंट वरी, मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। तो एरर डी में था, मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला कीजिए। ये वाला इजी है, जल्दी कर लो। ऑप्शन ए। सिर्फ एक इंसान ने आंसर दिया, अदर्स। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी। वेनस, आपका आंसर भी ऑप्शन डी है ना? देखो, लिसनिंग टू म्यूजिक कैन, कैन के बाद ना हमेशा वर्ब अपना नॉर्मल फॉर्म में ही आता है। ठीक है, ही कैन ऐसा थोड़ी आएगा, ही कैन डूइंग इट, ऐसा नहीं होगा ना। ही कैन डूइंग इट तो नहीं होगा, ही कैन डू इट आएगा ना। तो वर्ब जो है कैन के बाद हमेशा वर्ब अपना नॉर्मल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे इंस्टिलिंग नहीं आएगा। लिसनिंग टू म्यूजिक कैन इंस्टिल आएगा, इंस्टिल, इंस्टिल कामनेस। ठीक है, हाँ ए था आपका, ऑप्शन ए था, ये आपने डी बोला था। हाँ इंस्टिलिंग बोला, वही तो बोल रहा हूँ, ऑप्शन डी है ना। ठीक है, ऑप्शन डी में एरर है, मतलब नंबर ए। ऑप्शन डी ए है ना, तो इसमें एरर है। लिसनिंग टू म्यूजिक कैन इंस्टिल कामनेस, वो कामनेस इंस्टिल कर सकता है, एंड रिलैक्सेशन एज इंडिकेटेड बाय रिड्यूस्ड कॉर्टिसोल लेवल्स एंड लोअर्ड हार्ट रेट। आप लोग मुझे एक बात बोलिए, लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी द आंसर। ये लोअर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बोलो तो क्या होगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड लोअर्ड? एडजेक्टिव वर्ब। एनीवन एल्स? एडजेक्टिव, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ, देखो। एक है ही लोअर्ड द टेम्परेचर, सपोज ही लोअर्ड द टेम्परेचर, मतलब उसने टेम्परेचर को कम कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्शन है, इसलिए ये वर्ब है। द लोअर्ड लोअर्ड टेम्परेचर हेल्प्ड मी, सपोज हेल्प मी सर्वाइव, मतलब जो टेम्परेचर कम था इसलिए मुझे मैं बच गया। तो यहाँ पे जो लोअर्ड है ना, ये इस नाउन टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है कि वो कम था, तो इसीलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आप लोग, बहुत लोगों को अभी समझ में आ गया, बट अदर्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हर जगह में आपको सेंटेंस के सेंस में समझना है कि क्या, कौन सा वर्ड यूज हुआ है। तो इसमें ही लोअर्ड द टेम्परेचर, उसने एक्शन से किया ना, तो ये वर्ब है। द लोअर्ड टेम्परेचर, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे हार्ट रेट, हार्ट रेट जो नाउन है उसके बारे में बोल रहा है, हार्ट रेट को कम नहीं कर रहा है। इंडिकेटेड बाई हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट से इंडिकेट हो रहा है, कैसा हार्ट रेट? लोअर्ड हार्ट रेट, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ये रिड्यूस्ड भी एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बताइए, जल्दी जल्दी, ये सब बहुत इजी है, जल्दी क्रॉस करो। ऑप्शन बी। सिंपल था, हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इवॉल्व्स तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत है, यहाँ पे इवॉल्व आना चाहिए था। ठीक है,
ये वाला बताइए। सब लोग आंसर करो यार, बहुत लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे। प्लीज ट्राई टू आंसर। एवरी गर्ल मस्ट लर्न टू डिफेंड देमसेल्व्स अलोंग विद प्रायोरिटाइजिंग स्टडीज। ऑप्शन बी, मतलब ए में एरर है। ए में क्या एरर है? यहाँ पे क्या एरर दिखा आप लोगों को? नहीं, मैं ऐसी मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या एरर है बोलो तो। व्हाट इज द एरर? लाइन बी। अरे यार, तो ऑप्शन डी होगा ना। हैव कहाँ पे? यहाँ पे एवरी गर्ल हैव लर्न होगा क्या? प्लीज ट्राई टू आंसर। किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया। प्लीज ट्राई टू आंसर। ऑप्शन ई, नो एरर। नो एरर। देखो, नो एरर बोला तभी भी ठीक है। नो एरर में मान सकता हूँ, आप लोगों को एरर समझ में नहीं आया, इट्स ऑलराइट। एनी अदर आंसर? देखो, एवरी गर्ल, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास में बोला था कि अगर एवरी आता है, ऑप्शन सी भी लग रहा है। ऑप्शन सी मतलब, हाँ ऑप्शन सी मतलब ये डी, प्रायोरिटाइजिंग स्टडीज, ये वाला। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर। ऑप्शन ए। हाँ करेक्ट, यही है, इसमें एरर है। देखो, एवरी गर्ल, एवरी गर्ल अगर एवरी आ जाता है, हाँ देमसेल्व्स में एरर है, वेरी गुड। यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आएगा ना। एवरी अगर आ जाता है, एवरी मतलब सिंगुलर, एवरी के साथ हर एक चीज सिंगुलर आएगा, हर एक चीज। ठीक है, तो एवरी गर्ल मस्ट लर्न, लर्न ही आएगा। ठीक है, मस्ट लर्न टू डिफेंड हर सेल्फ, यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आएगा, यहाँ पे हर सेल्फ आएगा। क्योंकि हम लोग एवरी जब लगा देते हैं ना, तो एक एक लड़की का बात हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोला था, सेम चीज पे एरर है। देखो, एवरी अगर आता है तो सिंगुलर आएगा, तो एवरी गर्ल मस्ट लर्न टू डिफेंड हर सेल्फ, यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आएगा। ठीक है, along with prioritizing studies, मतलब स्टडीज को प्रायोरिटी देना चाहिए बट अपना डिफेंस भी जानना चाहिए, यही बात बोला है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, क्लियर नो? ठीक है, चलो। चलो, इसके बाद हमारा आरसी है, तो आप लोग आरसी को पढ़ो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, टाइम ले लो अपना। और पढ़ना हो जाने से एक बार डन बोल देना। ठीक है, तब हम लोग कंप्लीट पेपर को, फुल पेपर कंप्लीट कर लेंगे आरसी हो जाने से। किसी को कोई डाउट होने से भी पूछ सकते हैं आराम से। किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी।
आज से हम लोग क्या करेंगे, जब भी इंग्लिश प्रैक्टिस होगा ना, तब हम लोग ग्रामर का रूल्स रिवाइज कर लेंगे एरर डिटेक्शन से। ठीक है, ये काम इम्पोर्टेंट है। एवरीडे एटलीस्ट अगर हमने 10 एरर डिटेक्शन भी किया, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट्स, उसमें भी बहुत सीख सकते हैं। ये पढ़ लो, हो जाने से एक बार डन बोल देना। हो गया। हो गया ना? चलो चलो चलो। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार आपके लिए, देखो। इट्स इजी टू बी कंफ्यूज्ड, बहुत इजी है कंफ्यूज रहना अबाउट हाउ टू ग्रो इन योर करियर। My experience with even the most successful global companies is that they are between average and poor at developing future talent. ठीक है, मतलब जो मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज भी है, वो भी फ्यूचर टैलेंट डेवलप नहीं कर पा रहे। दे आर ऑफन नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट योर रियल नीड्स एंड वेग अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑप्शंस। ये वेग जब रेड कलर में है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन है। ये वेग वाला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, देखो। कहाँ गया? ये कुछ तो होगा ना इसमें, हाँ। Which of the following words best expresses the meaning of the word vague? वेग का मीनिंग क्या है, पहले आप लोग को देखो। ऑप्शन है, अरे इतना जल्दी बोल दिया। देखो देखो, अगर आपको वेग का मीनिंग समझ में नहीं आता है, सपोज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है। हाँ, करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है ना, आप सेंटेंस में देख के भी मीनिंग समझ सकते हैं, देखो। कहाँ गया वो, ये देखो। क्या क्या बोला है सेंटेंस में, देखो। दे आर ऑफन नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट योर रियल नीड्स, मतलब जो कंपनीज है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब क्या, वो लोग पूरा फुल्ली क्लियर नहीं है। एंड वेग अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑप्शंस, तो आपको ये वेग का मीनिंग समझ में आना जरूरी नहीं है, आप सेंटेंस से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। जनरली कॉमन सेंस का बात है ना। अगर उन कंपनीज को वो लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके रियल नीड्स के बारे में, मतलब वो लोग डाउटफुल है। मतलब डाउटफुल है ना, तो एंड के साथ तो हमेशा सेम सेम वर्ड ही आएगा, तो वेग का मतलब ऑब्वियसली डाउटफुल ही होगा। एंड डाउटफुल अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हैं ऐसा। कहाँ गया वो? हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे वेग का मीनिंग पूछा ना, तो ऑब्वियसली अनक्लियर ही होगा। ठीक है। अनक्लियर, हार्ड, क्लियर, फीबल। फीबल का मीनिंग कौन बता सकता है? एनीवन? फीबल मतलब वीक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। फीबल का मतलब होता है वीक। ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, पावरलेस, वीक, सेम सेम, पावरलेस और वीक सेम चीज है ना। ठीक है। दे आर ऑफन नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट योर रियल नीड्स एंड वेग अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑप्शंस। द चैलेंज इज दैट यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एवरी इंडिविजुअल इन योर इंडस्ट्री। मतलब आप एवरी अलग इंडिविजुअल के साथ compete कर रहे हैं हु वांट्स टू बी ए हाई परफॉर्मर। ठीक है, ऑब्वियसली ना, आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आप जो जिनके साथ compete कर रहे हो वो लोग भी तो आपके जैसा ही है ना। मतलब सबको तो टॉप टॉप स्पॉट ही चाहिए। सो हाउ कैन यू चार्ट द शॉर्टेस्ट श्योरेस्ट पाथ टू सक्सेस? आप कैसे बनाएंगे पाथ टू सक्सेस? द रिसर्च इज क्लियर अबाउट हाउ वी ग्रो मोस्ट सक्सेसफुली। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द जॉब, जो आप जॉब में करते हैं, आपका सोशल एंड फॉर्मल लर्निंग, also known as the 70-20-10 model. The research derived mantra says that roughly 70% of your professional growth will come from the work experiences you have. मतलब आपका जो 70% जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस से आएगा। 20% विल कम फ्रॉम योर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड 10% विल कम फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो क्लास 10 तक का पढ़ाई होता है। ठीक है, नॉर्मल है, इस पैसेज में कुछ वैसा नहीं लिखा है। वी नाउ लुक इनटू टू की स्टेप्स टू ग्रोइंग फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि क्या 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 एक मॉडल बोला, 70-20-10, ये मॉडल इंपॉर्टेंट है।
फिर किस चीज के कॉम्बिनेशन से सक्सेस मिलता है, ऑन द जॉब, सोशल और फॉर्मल लर्निंग से। फिर ये रिसर्च क्या बोलता है कि 70% आपका जो ग्रोथ होगा वो वर्क एक्सपीरियंस से होगा, 20% आपका इंटरेक्शन से होगा, और 10% आपका जो फॉर्मल एजुकेशन जो सबके पास होता है उससे होगा। फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन योर फ्रॉम टू। इफ यू वांट ड्राइविंग डायरेक्शंस फ्रॉम गूगल मैप्स, योर ऐप आस्क्स यू फॉर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, योर करेंट लोकेशन एंड योर डिजायर्ड लोकेशन। यहाँ पे कुछ एक सिंबल मिसिंग है, ठीक है, या तो हाइफन आएगा नहीं तो सेमी कोलन आएगा। इफ यू वांट ड्राइविंग डायरेक्शन फ्रॉम गूगल, योर ऐप आपको दो चीज पूछता है ऐप, करंट लोकेशन और डिजायर्ड लोकेशन। द मोर प्रिसाइजली यू एंटर योर ईच कोऑर्डिनेट, द मोर लाइकली यू विल गेट वेयर यू वांट टू गो यूजिंग द फास्टेस्ट पॉसिबल रूट। मतलब आप जितना अच्छे से अपना इनिशियल और एंड पॉइंट डालेंगे उतना इजीली जा सकते हैं। योर ग्रोथ प्रोसेस शुड फॉलो द एग्जैक्ट सेम पाथ, क्लियरली स्पेसिफाइंग वेयर यू आर टुडे एंड योर प्रीफर्ड डेस्टिनेशन। मतलब आपको अगर ग्रोथ करना है लाइफ में, तो आप अभी कहाँ पे है और फ्यूचर में कहाँ पे होंगे ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स, कैसे जाएंगे वो बात नहीं कि, लेकिन कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। प्रिसाइजली वर्ड ये मार्क्ड है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, इसको आंसर कर लीजिए। कहाँ गया ये वाला ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ऑपोजिट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रिसाइज का मतलब ना एक्यूरेट होता है। प्रिसाइज जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एक्यूरेट। तो उसका उल्टा क्या होगा, डाउटफुली होगा। ठीक है, प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्यूरेटली, और उसका उल्टा क्या होगा, डाउटफुली। ठीक है, चलो अभी हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया, तो हम लोग पहले फर्स्ट फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, वहां पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड वाला बोल रहे हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म होना है वो पता होना चाहिए। ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, सिर्फ ये वाला, और हो जाने से डन बोल दीजिए। सिर्फ ये वाला, लास्ट वाला मत पढ़ो अभी, पहले ये वाला पढ़ लो। हो जाने से एक बार डन बोल देना। हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, क्रिएट योर पर्सनल एक्सपीरियंस मैप। मतलब आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका मैप बनाओ। सिंस द 70-20-10 रेशियो सेज दैट एक्सपीरियंस इज बेस्ट एक्सेलरेट योर डेवलपमेंट, मतलब एक्सपीरियंस आपका डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है। यू विल वांट टू अंडरस्टैंड विच एक्सपीरियंसेस विल बिल्ड योर कैरियर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द फ्यू मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंसेस दैट कैन क्लोज योर फ्रॉम टू गैप। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा आपका लाइफ का एक्सपीरियंस आपका ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सपोज आप एक एमबीए का जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका सपोज कोई दुकान में मतलब बीज में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो उसमें हेल्प करेगा ना कि आपको मैनेजमेंट पहले से पता है। वही बात बोला है कि कौन सा एक्सपीरियंस आपका गैप छोटा कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। A regularly updated personal experience map will help you chart your path. लास्ट पैराग्राफ ये मैं पढ़ देता हूँ। ए पर्सनल एक्सपीरियंस मैप शोज विच एक्सपीरियंसेस यू वांट टू एक्वायर इन द नेक्स्ट 2 to 5 years टू ग्रो योर करियर। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैप का मतलब शोज टू विच एक्सपीरियंसेस, जो आपको एक्सपीरियंस जरूरी है आगे के साल में टू ग्रो योर करियर, आपका करियर ग्रोथ के लिए। इट इज अ प्रैक्टिकल प्लानिंग डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स हाउ यू विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट परफॉर्मिंग यू। यहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल प्लानिंग डॉक्यूमेंट है दैट डिस्क्राइब्स हाउ यू विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट परफॉर्मिंग यू। आप अपना बेस्ट कैसे निकालेंगे वो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट विल एक्सेलरेट योर डेवलपमेंट। पहला है फंक्शनल एक्सपीरियंसेस, एक है मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस। फंक्शनल एक्सपीरियंस मतलब सपोज आप एक दुकान में काम करते हैं, तो सपोज उस दुकान का जो लाइट है या फिर जो फैन है वो काम नहीं करता है। ठीक है, सपोज उस दुकान का जो क्यूआर स्कैनर है ना वो काम नहीं करता है, तो वो सब फंक्शनल एक्सपीरियंस है कि आपको मतलब उसका अंदर फंक्शनलिटी आता है कि नहीं।
और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मतलब वो दुकान है सपोज आपके पास, आपको उस दुकान से कहीं से माल लाना है या फिर कहीं पे माल डिलीवर करना है, तो आपको वो पता है कि नहीं कि उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. फंक्शनल एक्सपीरियंसेस हेल्प यू ग्रेट एट समथिंग दैट इज मार्केटिंग, supply chain, R&D. They allow you to prove that you are highly competent at what you do. ठीक है. मतलब आपके मार्केटिंग में हेल्प करेगा, सप्लाई चेन में हेल्प करेगा, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस विल हेल्प यू प्रूव दैट यू कैन परफॉर्म और मैनेज इन ए वेराइटी ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस. मतलब आपको मैनेज करना आता है कि नहीं. यू हैव नॉट ओनली बीन, यहाँ बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, यही प्रॉब्लम है. You have not only been a great marketer in one region, but proven that you can lead marketing when you have a new team in a turn around situation. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि आपको सिर्फ एक जगह मार्केटिंग नहीं आया, अगर आपको मार्केटिंग आता है तो आप मतलब दूसरे नया टीम के साथ भी सेम कर सकते हैं इन ए टर्न अराउंड सिचुएशन एंड इन डिफरेंट जियोग्राफी. ठीक है. सो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी पहले तो मुझे कुछ वैसा मिला नहीं. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया. आप लोग एक बार लास्ट पैराग्राफ खुद से पढ़ लीजिए, देन विल मूव टू द क्वेश्चंस. जल्दी पढ़ लीजिए और हो जाने से डन बोल देना. हो गया. ठीक है. चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन बताओ. व्हाट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू आवर प्रोफेशनल ग्रोथ? एनी अदर आंसर? ये बात स्टार्टिंग में ही बोला गया था. स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि द रिसर्च डिवाइड मंत्र सेज दैट 70% ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ विल कम फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस. तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी. ठीक है. वेरी नाइस. नेक्स्ट ये वाला बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू फास्टर ग्रोथ? मतलब पहला स्टेप जो है, दो स्टेप बोला था ना, वो पहला स्टेप का बेसिस क्या है? ऑप्शन सी. इसको कीवर्ड से भी कर सकते थे, मैंने जानबूझ के आपको पैसेज पहले पढ़ने दिया, नहीं तो रीडिंग नहीं होता है ना. कीवर्ड से भी ये कर सकते थे, विदाउट पैसेज पढ़ के पहले से कीवर्ड्स मार्क करने से भी इजी होता. ठीक है. लेकिन बट रीडिंग भी तो चाहिए, रीडिंग डेवलप करने के लिए. सी करेक्ट है. वेरी गुड. फर्स्ट स्टेप टू फास्टर ग्रोथ, ये स्टेप नंबर वन के बारे में बोला ना. डिटरमाइन योर फ्रॉम टू, मतलब आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए. ठीक है. तो बीइंग अवेयर ऑफ वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट इज द डिजायर्ड डेस्टिनेशन. वेरी गुड. सुपर. ठीक है. नेक्स्ट ये वाला बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपीरियंस मैप? एक बार आप लोग पर्सनल एक्सपीरियंस मैप वाला पार्ट पढ़ लो तो. कहाँ गया? ये वाला पर्सनल एक्सपीरियंस मैप वाला पार्ट पढ़ लो. पूरा फुल पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लो बस. ठीक है. अभी ये वाला आंसर कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू योर परफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंस मैप? ऑप्शन डी. एनी अदर आंसर?
Which of the following is not related to personal experience? You can successfully lead a new team in a new situation. ये तो बोला था यहाँ पे बोला था ना. ये देखो, you can perform or manage in a variety of challenging situations. ठीक है, तो lead a new team ये तो related है. This is related. A personal experience map will help you in your career. Obviously ये भी लिखा हुआ है. It tells you how you will perform your highest. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. परफॉर्म ये आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, मतलब अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस मैप बनाते हैं. ये नहीं लिखा है यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट एवरी इंडिविजुअल इन योर इंडस्ट्री. ये नहीं लिखा है, ये इनिशियली लिखा है. ये तो बस एक नॉर्मल बात लिखा था. ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैप में नहीं लिखा है. ठीक है, वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड. ये वाला कीजिए. व्हाट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज आर द हिंड्रेंसेस टू पर्सनल ग्रोथ? हिंड्रेंस मतलब जो रोकता है. 1 and 3. Lack of opportunities to perform better. Anyone else? Option C. ऑप्शन सी. देखो, हिंड्रेंसेस पर्सनल ग्रोथ का हिंड्रेंसेस क्या है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, द चैलेंज इज दैट यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट. ये चैलेंज है कि आप हर एक इंडिविजुअल के साथ compete कर रहे हैं. ये हिंड्रेंस नहीं है, ये आपको रोक नहीं रहा है, ये आपका चैलेंज है. ठीक है, चैलेंज और हिंड्रेंस में डिफरेंस होता है. हिंड्रेंस मतलब क्या प्रॉब्लम है. ठीक है ना, तो द रिसर्च इज क्लियर अबाउट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ. अच्छा ये तो छोड़ो, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ना, ये इनिशियली यही लिखा है. हाँ, जो कंपनीज है वो रियल नीड्स के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, और डेवलपमेंट ऑप्शंस बहुत कम है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑप्शंस बहुत कम है, तो यही होगा. मोस्ट ऑफ द कंपनी ही शी वर्क्स इन डू नॉट हैव इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑप्शंस. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक हिंड्रेंस है. वन कम्पीट्स विद ए प्लीथोरा. प्लीथोरा मतलब होता है लॉट. प्लीथोरा मतलब होता है ए लॉट. वन competes with a plethora of people in order to perform the best. ये hindrance नहीं है, ये challenge है. lack of opportunities to perform better, ये hindrance है. यहाँ पे बोला गया है कि opportunities बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब लोगों को क्या चाहिए, कंपनीज को ये नहीं पता है. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार. ये भी आंसर दे दिया, इट्स वेरी गुड. नेक्स्ट ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई करो. दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. ऑप्शन सी. ये वाला सेंटेंस में क्या बोला है वो क्वेश्चन है. The more precisely you enter each coordinate, the more likely you will get where you want to go using the fastest possible route. ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी. सोच के आंसर दीजिए. सिर्फ महबूबा और बेनस ही आंसर कर रहे. अदर्स प्लीज ट्राई टू आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. ओके, करेक्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देखो क्या बोला है, द मोर प्रिसाइजली यू एंटर ईच कोऑर्डिनेट. आप जितना प्रिसाइजली अपना कोऑर्डिनेट्स एंटर करोगे, द मोर लाइकली यू विल गेट वेयर यू वांट टू गो यूजिंग द फास्टेस्ट पॉसिबल रूट. इसका मतलब है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन अगर दोगे और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन अगर दोगे, तो आप
फास्टेस्ट पॉसिबल रूट से पहुंच जाओगे, इतना ही बोला है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? The clearer the idea you have of your destination in your career, the faster you will succeed and reach there. Absolutely correct. जितना आपको आइडिया क्लियर होगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है करियर में, आप उतना जल्दी वहां पे पहुंचोगे। यहाँ पे क्या बोला? इफ यू डू नॉट हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ वेयर यू वांट टू गो, यू विल नेवर रीच देयर। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अगर आपका आइडिया क्लियर क्लियर नहीं है तो आप नहीं पहुंचोगे। क्या पता आप पहुंच जाओगे, लेकिन आप लेट से पहुंचोगे ना। अगर आपका दिमाग में, अगर आपको आज लाइफ में कुछ करना है, इफ यू डोंट हैव ए क्लियर आइडिया कि आपको वहां पे कैसे जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। आप दूसरों से लेट पहुंचोगे, उसका मतलब वो है। ठीक है, ये क्या है? हाउ फास्ट यू रीच योर डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉक्सिमिटी। नो, नो, ये बात नहीं है कि आप, देखो मीनिंग यहाँ पे, आप थोड़ा रीजनिंग लगाने को ट्राई करो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब ये जो सेंटेंस है, बोला है कि आप जितना अच्छे से अपना कोऑर्डिनेट्स दोगे, उतना इजीली आप वहां पे पहुंच सकते हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट प्रिसाइजली क्या है, मतलब यही बोला है। ये नहीं बोला है कि आप जितना जल्दी पहुंचोगे वो डिपेंड करता है कि आपका कोऑर्डिनेट्स कितना अच्छा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब मीनिंग नहीं, ज्यादा दिमाग लगा के मीनिंग निकालने को ट्राई मत कीजिए, जो बोला है उस पे ही दिमाग लगाइए। ठीक है, आपको एसबीआई क्लर्क के बैच में जो लोग हैं, आपको मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मतलब अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद। ठीक है, सर से भी बात करना पड़ेगा, तो क्रिटिकल रीजनिंग जब पढ़ाऊंगा ये सब चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया ना, समझ में आ गया ना? जो प्रलय, आपको समझ में आ गया ना कहाँ पे प्रॉब्लम था? यस, आ गया ना? ठीक है, चलो ये वाला देखो, तो नेक्स्ट वाला जल्दी जल्दी कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी निपटा दो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फंक्शनल एक्सपेंसेस कभी भी मार्केटिंग में हेल्प नहीं करते, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो अलग है ना। यहाँ पे बोला था ना, दो तरीके का एक्सपीरियंस है, एक फंक्शनल और एक मैनेजमेंट। नहीं, 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 अरे यार गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, मैंने भी गलत कर दिया। फंक्शनल एक्सपीरियंस आपको मार्केटिंग में हेल्प करेगा, सप्लाई चेन में करेगा, आरएनडी में करेगा। मार्केटिंग में करेगा, सप्लाई चेन में करेगा, आरएनडी में करेगा, ऑपरेशंस में नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये मैं भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ऑपरेशंस होगा, लिखा ही हुआ है, मार्केटिंग आरएनडी सप्लाई चेन में करेगा, ऑपरेशंस में नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, थैंक यू।